अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज के क्लास में यूज़ सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस और यूज़ मल्टीपल प्राइस लेबल, इन दोनों टॉपिक के बारे में टैली सॉफ्टवेयर में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों फीचर्स का यूज़ टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग रिटेलर और होलसेलर के लिए स्टॉक रिकॉर्ड करने वाले हैं। रिटेलर जो होता है उसे स्मॉल क्वांटिटी में स्टॉक सेल किया जाता है और होलसेलर जो होता है उसे लार्ज क्वांटिटी में स्टॉक सेल किया जाता है। उन कामों के लिए इन दोनों फीचर्स का यूज करके दिखाने वाला हूं मैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए टैली सॉफ्टवेयर में चलते हैं। यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर रखा है मल्टीपल प्राइस लेवल के नाम से। आप अपने कीबोर्ड से F11 की को प्रेस करेंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में आना होगा और यहाँ पे यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इस फीचर्स को यस करेंगे और यहाँ से यूज मल्टीपल प्राइस लेबल, इन दोनों फीचर्स को यस करना है। जब आप इसे यस करेंगे तो ऐसे एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें कंपनी प्राइस लेबल के बारे में बता रहा है। आप यहाँ पे लिखेंगे रिटेलर और होलसेलर का नाम यहीं पे लिख देंगे। रिटेलर और होलसेलर, रिटेलर मतलब हमारा जो स्मॉल क्वांटिटी में स्टॉक बेचता है और होलसेलर जो लार्ज क्वांटिटी में बेचता है। रिटेलर को कस्टमर भी बोल सकते हैं, होलसेलर जिसको हम लोग लार्ज स्केल में बेचेंगे स्टॉक। ठीक है, इन दो को लिखने के बाद अब इसे एक्सेप्ट कर दें। यहाँ पे आएंगे इन्वेंट्री इन्फो, यूनिट्स ऑफ मेजर, क्रिएट। यहाँ पे आप लिखेंगे पीसीज। स्टॉक ग्रुप, हमारा जो स्टॉक है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। स्टॉक आइटम, माउस, इसमें आपको क्वांटिटी लिखना है और साथ साथ रेट भी लिखना है। माउस का 100 मैंने रेट दे दिया। एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई होता है ये। आपने देखा होगा सीपीयू के पीछे फैन लगा होता है, उसे एसएमपीएस कहते हैं। 200 का दे दिया। एंटर करके एक्सेप्ट करना है। स्किप करेंगे। यहाँ पे नीचे आप देखोगे एक प्राइस लिस्ट के नाम से ऑप्शन आ रहा है जो कि पहले नहीं आ रहा होता है। इसलिए आ रहा है क्योंकि पीछे से आपने फीचर्स को यस कर रखा है। आप इसे एंटर करेंगे। कस्टमर रिटेलर के लिए एक फॉर्मेट बना के सेट करना चाहता हूँ कि जब भी रिटेलर को मैं सामान सेल आउट करूँ तो उसके लिए पहले से रेट डिसाइडेड होगा कि जब भी रिटेलर आए मेरे पास तो जो रेट मैंने डिसाइड करके रखा है उसके लिए वो रेट अपने आप ही आपसे पूछे बिना वो रेट उस रिटेलर के लिए आ जाए और उसके ऊपर अगर डिस्काउंट लगा रखा है तो वो डिस्काउंट भी उसके ऊपर शो करके दिखा दे। तो उसके लिए कैसा फॉर्मेट सेट करेंगे, यहाँ पे मैंने माउस के लिए फॉर्मेट सेट कर दे रहा हूँ कि अगर रिटेलर जो है 1 पीस माउस खरीदे या 10 पीस माउस खरीदे तो हमारी खुद की जो कॉस्टिंग प्राइस है वो 100 रुपीज़ की है, तो मैं उसे 180 का सेल करूँगा। ये मैंने एक फॉर्मेट बना के सेट कर दिया। ठीक है, और डिस्काउंट उसके लिए नहीं होगा। 10 to 40 के रेशियो के बीच में अगर आता है तो 170 का दे दूंगा और 1% का डिस्काउंट करूँगा। 40 to 80 के बीच में आता है 40 to 80 के बीच में आता है तो उसे मैं 160 का दे दूंगा और 2% का डिस्काउंट करूंगा। 80 के ऊपर जितना भी होगा उसके लिए 160 ही रेट होगा और 2% का ही डिस्काउंट होगा। ऐसा मैंने एक फॉर्मेट बना के रिटेलर के लिए सिर्फ माउस का एक्सेप्ट करवा दिया है। चाहो तो आप एसएमपीएस भी नीचे कर सकते हो, मैंने एक ही किया
आप खुद भी करके देख सकते हैं। एक तो रिटेलर के लिए हो गया, दूसरा होलसेलर के लिए करता हूँ। चलिए होलसेलर SMPS के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने होलसेलर को सेट कर दिया कि 1 पीस होलसेलर खरीदे या 20 पीस खरीदे। स्टार्टिंग में यहाँ से लेस देन 20 करता हूँ, मतलब 1 पीस या 20 पीस के बीच में अगर आता है तो हमारी खुद की कॉस्टिंग प्राइस 200 की है, तो मैं उसे 240 का सेल कर दूंगा, क्योंकि होलसेलर है, उसे थोड़े सस्ते में बेचोगे, डिस्काउंट भी दूंगा 1% का। अगर 20 to 40 रेशियो के बीच में आता है तो इसे मैं 230 का दे दूंगा और 2% का डिस्काउंट करूंगा। 40 to 80 के बीच में आता है तो 220 का दूंगा और 3% का डिस्काउंट करूंगा। 80 के ऊपर जितना भी होगा 220 ही होगा और 4% का डिस्काउंट होगा। ऐसा मैंने एक होलसेलर के लिए भी रेट सेट करके रख दिया। इतना करने के बाद आप अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेजर्स क्रिएट। एक लेजर मैंने बना दिया डेटर 1 के नाम से, सन्डे डेटर, जो कि हमारा रिटेलर है। यहाँ पे पूछ रहा था, आपने बता दिया, एंटर करके एक्सेप्ट कर दें। एक डेटर 2 बनाए, सन्डे डेटर, जो कि होलसेलर है। और एक सेल के लिए लेजर बना देंगे, सेल अकाउंट का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, F8 करेंगे सेल। मैंने एक फॉर्मेट बना के सेट कर दिया है। जब भी रिटेलर हो या होलसेलर, उस रेशियो के बीच में स्टॉक को मैं उनको सेल करूँगा ना, तो मुझे रेट अपने मन से देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो रेट पहले से जो डिसाइडेड है वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सेल कर रहे हैं डेटर 1 को। ये हमारा रिटेलर है, अपने आप ही शो करके दिखा रहा है। क्या सेल करना है इसे? माउस। क्यों? क्योंकि इसके लिए माउस ही मैंने बनाया था। 20 पीस एंटर किया, ये देखिए 170 का दे रहा है, डिस्काउंट 1% का है और इतने का रेट अमाउंट पड़ेगा 20 पीस सेल करने पे। अगर मैं इसे 40 पीस कर देता हूँ तो आप देखेंगे रेट जो है वो कम हो गया, 160 का हो गया और 2% का डिस्काउंट भी। ऐसा मैंने रिटेलर के लिए किया था। एंटर करके एक्सेप्ट कर दें, सेव हो गया। दूसरा हमारा था डेटर 2। अगर मैं इसके लिए माउस तो मैंने बनाया नहीं था, माउस का रिकॉर्ड एक्सेप्ट तो नहीं किया था। अगर आप इसके लिए क्वांटिटी लिखेंगे तो रेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने स्टॉक जो है वो SMPS सेलेक्ट किया था। 10 पीसेस पे 240 का मिलेगा। क्वांटिटी ऊपर करता हूँ मैं, 50 पीस करता हूँ, 220 का है, 3% का डिस्काउंट है हमारे होलसेलर के लिए। इस तरह से आपने रिटेलर और होलसेलर के लिए जो रेट पहले से डिसाइड किया है वो रेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। इसका बिल का प्रिंट आउट चाहिए, आप पेज अप से ऊपर ले आएंगे, ऑल्ट टी करेंगे। इनवॉइस के नीचे अगर लिखा आ रहा है विथ प्रिंट प्रीव्यू तो आपको ऑल्ट आई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑल्ट आई करोगे तो प्रिंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन हट जाएगा। आपको ऑल्ट आई तभी करना है जब उसके नीचे, इनवॉइस के नीचे विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा नहीं है। अगर लिखा आ रहा है तो ऑल्ट आई करने की ज़रूरत नहीं होती। एंटर करेंगे, ऑल्ट जेड से जूम कर देंगे तो यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा है जो भी आपने इनवॉइस बनाया। इस तरह से आपने आज की क्लास में मल्टीपल प्राइस लेवल का यूज़ करते हुए आपने रिटेलर और होलसेलर के लिए स्टॉक का रेट पहले से कैसे डिसाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।